नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्ता गठबंधन के बैठक स्थगित, पार्टी भीतर आंतरिक छलफल करके संझिया तक फिर बैठक बैठी। निलंबित गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी द्वारा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता, सरकार के निर्णय खारिजी सहित के अंतरिम आदेश की मांग। नेकपा एमाले के सचिवालय बैठक आज संझिया बैठ रहल, स्थानीय चुनाव के बारे में छलफल होगी। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहल श्रीलंका स्वास्थ्य विपद की अवस्था तरफ उन्मुख, दवाई और इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ी। आप पूरा समाचार। सत्ता गठबंधन दल के बैठक आज संझिया फेरो बैठक के कहत स्थगित भइल बा। प्रधानमंत्री के निवास बालटार में बैठल बैठक कुछ समय खातिर रोकल गयल हा। गठबंधन के शीर्ष नेता और गठबंधन के निर्वाचन तैयारी एवं अनुगमन समिति के संयुक्त बैठक चुनावी तालमेल के विषय में छलफल हो रहल माओवादी केंद्र के नेता वर्षमान पुन जानकारी देहनी। सवेरे से चुनावी तालमेल के विषय में छलफल भइल और अब संझिया में बैठक बैठ के निष्कर्ष में पुगे के नेता पुन के कहनाम बाटे। आपन आपन दल में छलफल करे के फेरू संयुक्त बैठक बैठ के चुनावी तालमेल और चुनाव चिन्ह के बारे में निर्णय करे के नेता पुन बतौले बानी। निलंबित गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी से सरकार विरुद्ध दायर कयल गेल रिट सर्वोच्च अदालत में दर्ता भइल बा। आज दर्ता भइल रिट के पेशी मंगर खातिर तोकल गयल हा। सरकार अवैध रूप में अपना ऊपर कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कयल कहत अधिकारी सर्वोच्च पहुंचल बानी। सरकार विभिन्न अभियोग लगावत पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भंडारी के नेतृत्व में जांचबूझ समिति बनौला बाद अधिकारी गवर्नर पद से निलंबन में बाड़न हा। गवर्नर अधिकारी सरकार के निर्णय खारिज करके अपना के निरंतर काम करे दिवेला कहत अंतरिम आदेश मांग करत इतवार के सर्वोच्च अदालत पुगल रहनी। वहां के रीट निवेदन में अध्ययन कैला बाद सर्वोच्च प्रशासन आजू दर्ता कैलक ह। गवर्नर के पदमुक्त करे से पहले जांचबूझ करे खातिर समिति गठन करेला नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 में व्यवस्था बाटे। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 के दफा 22 में राष्ट्र बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और संचालक के पदमुक्त करे खातिर जांचबूझ समिति गठन और ओकर सिफारिश अनिवार्य होखे के व्यवस्था बाटे। नेकपा एमाले आपन एजेंडा के बारे में छलफल करे खातिर आज सचिवालय बैठक बोलौले बा। बैठक संझिया 6 बजे बुलावल गेल एमाले जनौले बाटे। चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में बैठेवाला बैठक में स्थानीय तक के निर्वाचन केंद्रित एजेंडा के बारे में छलफल होखे के जनावल गयल हा। सचिवालय बैठक बैठे से पहले केंद्रीय कार्यालय की बैठक आज बैठल बा। दोनों बैठक में वैशाख 30 गते खातिर तय भइल स्थानीय तक के चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार और घोषणा पत्र के बारे में छलफल होखे के नेकपा एमाले के नेता लोग जानकारी देहनी। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE इहे वैशाख 9 गते से होखे के निश्चित भइल बा। कोविड के कारण बीतल 2 बरस आंतरिक मूल्यांकन से विद्यार्थी सबके SEE पास करौला पर इस साल भौतिक उपस्थिति में ही परीक्षा होखे के जनावल गयल हा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड SEE परीक्षा खातिर देश भर 2007 परीक्षा केंद्र तय कैल जनावल गयल बा। ओ केंद्र सब में बोर्ड से तैयार कैल प्रश्न पत्र सब पिठावे के और उही आधार में कोरोना काल से पहले के जैसन परीक्षा संचालन होखी। प्रश्न पत्र सभी जिला पिठावल जा चुकल बा। बोर्ड के मुताबिक ई साल के SEE परीक्षा में 5,14,760 जने परीक्षार्थी सब शामिल होखी।
जेमे नियमित तरफ 4,88,742 जने और ग्रेड वृद्धि तरफ 11,454 जने विद्यार्थी शामिल होगी हैं। परीक्षा के क्रम में आधारभूत स्वास्थ्य मापदंड अपनावे के बोर्ड जनौले बा। वैशाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन होखे वाला भइला बाद संसद के बजट अधिवेशन बोलावे के संबंध में असमंजस देखल गइल बाटे। संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक जेठ 15 गते सरकार से बजट लियावे पड़े वाला भइला पर भी तैयारी शुरू नहीं कल गई। संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक जेठ 15 गते सरकार से बजट लियावे से 15 दिन पहले ही सरकार के नीति कार्यक्रम पर छलफल और पूर्व बजट छलफल होके पड़े वाला भइला पर भी स्थानीय तक के निर्वाचन के कारण सरकार बजट अधिवेशन बुलावेला लेट होगी त पूर्व बजट छलफल में पर्याप्त समय ना पुगे के देखल गइल बा। वैशाख 30 से आगे निर्वाचन के कारण अधिवेशन बैठ के पूर्व बजट छलफल करे न सकला बाद निर्वाचन के बाद बजट के संबंध में पर्याप्त छलफल होके के समय ना पुगे के जनावल गइल हा। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता रोजनाथ पांडे बजट अधिवेशन पिछला बरस सब में वैशाख के तेसर का चौथा हफ्ता बुलावे वाला भइला पर भी इस साल पहल का दूसर का हफ्ता या निर्वाचन के बाद बुलावे की अवस्था रहल बतौनी हा। अब आर्थिक समाचार। सरकार सोमवार से 20% ईंधन खर्चा कटौती करे के निर्णय के कार्यान्वयन में लियावले बा। सोमवार के अर्थ मंत्रालय द्वारा सरकार वाला सब केहू के एक सूचना जारी करत ईंधन खर्चा कटौती करेला निर्देशन देहल गयल हा। बढ़ते जा रहल व्यापार घाटा, विप्रेषण आ प्रवाह में कमी और वैदेशिक मुद्रा के संचिति में पड़ल चाप के ध्यान में राखत ईंधन कटौती करे लागल अर्थ मंत्रालय जनौले बाटे। ईंधन कटौती हाल खातिर 2079 असार अंतिम तक लागू होगी। ईंधन खर्च घटाई शान्ति सुरक्षा निर्वाचन विकास आयोजना तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई हामीले मितव्ययिता बनाउन थप 20%ले पेट्रोलियम ईंधन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएका छौँ। यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ। बीतल चैत 30 गते बैठल मंत्री परिषद के बैठक चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 में ईंधन शीर्षक में विनियोजित बजट में थप कटौती करे के निर्णय कैले रहे। ईंधन शीर्षक में विभिन्न मंत्रालय और निकाय तथा नेपाल सरकार संगे संबंध सार्वजनिक संघ संस्था द्वारा बाकी बजट के 20% से कटौती करे के पड़ी। ये निर्णय विकास आयोजना सब शांति सुरक्षा अत्यावश्यक सेवा और आसन स्थानीय निर्वाचन प्रयोजन खातिर लागू ना होखे के अर्थ मंत्रालय स्पष्ट कैले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के वित्तीय केंद्र के रूप में चिन्हाइल शांघाई शहर में कोविड-19 के कारण 3 जने के मृत्यु भइल बा। बीतल मार्च के अंतिम से कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण खातिर शांघाई शहर लॉकडाउन में बाटे। लॉकडाउन भइल एने पहिलका बार कोविड-19 से बीमार के मृत्यु भइल स्थानीय अधिकारी के उद्धृत करत बीबीसी जनौले बा। अभी तक कोविड-19 से शांघाई में केहू की भी मृत्यु ना भइल दावी चीन करते आत रहे, लेकिन चीन के वो दावी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आशंका होता आत रहे। सन 2020 के मार्च ने शांघाई में औपचारिक रूप में स्वीकार कैल कोविड-19 संबंधी मृत्यु सोमवार के पहिल का बार भइल हा। शांघाई शहर के स्वास्थ्य परिषद द्वारा जारी कैल गेल वक्तव्य में 89 से 91 बरस के खोप ना लगावल 3 व्यक्ति के कोविड-19 से मृत्यु भइल उल्लेख कैल गेल बा। शांघाई के 60 बरस ऊपर के 38% लोग ही कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप के पूर्ण मात्रा लगौले बाटे। हाल शांघाई में शहर के अधिकांश व्यक्ति के परीक्षण की तैयारी भइल बाटे। आप खेलकूद समाचार।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा बा। आज होखे वाला एक मात्र खेल में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत होखी। मुंबई में होखे वाला दोनों टोली बीच के खेल संझिया 7:45 बजे से शुरू होखी। राजस्थान आज चौथा जीत निकाले के योजना में बाटे। राजस्थान 5 खेल में 6 अंक जोड़ के 5वां स्थान में बाटे। कोलकाता भी चौथा जीत की तलाश में बा। कोलकाता 6 खेल में 6 अंक जोड़ के 6ठा स्थान में बा। दोनों टोली बीच के पिछला भेंट में कोलकाता मजबूत देखल गई बाटे। पिछला 5 भेंट में कोलकाता 3 खेल में जीत हासिल कैले बा। 2 खेल में राजस्थान जीतल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्ता गठबंधन की बैठक स्थगित। पार्टी भीतर आंतरिक छलफल करके संझिया तक फिर बैठक बैठी। निलंबित गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी द्वारा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता। सरकार के निर्णय खारिजी सहित के अंतरिम आदेश की मांग। नेकपा एमाले के सचिवालय बैठक आज संझिया बैठ रहल। स्थानीय चुनाव के बारे में छलफल होखी। शांघाई शहर में कोविड-19 के कारण 3 जने की मृत्यु। कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर शांघाई शहर में लॉकडाउन। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।